अम्बे मात की जय। गुजरात के जूनागढ़ में स्थित गिरनार पर्वत के ऊपर गुरु दत्तात्रेय जी का तपस्या स्थान है और इसी जगह पर उनकी चरण पादुका है और यहीं पर नवनाथों में से एक गुरु गोरक्षनाथ जी का स्थान है और कमंडल कुंड के पास में निरंतर रूप से ध्वनि प्रज्वलित रहती है। और इसी पर्वत पर जैन धर्म के 22वें तीर्थंकर श्री नेमिनाथ जी का मोक्ष प्राप्ति स्थल इसी जगह पर है। आज का हमारा सफर इसी पवित्र और खूबसूरत जगह पर होने वाला है। मुंबई से 16 घंटे का सफर तय करते हुए हम जूनागढ़ रेलवे स्टेशन पर पहुंच चुके और जूनागढ़ स्टेशन से गिरनार तलेटी 7 किलोमीटर की दूरी पर है। जय गिरनारी। अभी मैं गिरनार तलेटी पर हूँ और मेरे पीछे आप भावनाथ मंदिर देख सकते हैं। गिरनार की यात्रा शुरू करने से पहले आपको इस भावनाथ मंदिर में दर्शन करके फिर गिरनार की यात्रा शुरू करनी होती है। भावनाथ महादेव जी का यह मंदिर स्वयंभू देवस्थान है। इस जगह का महर्षि वेदव्यास जी ने स्कंद पुराण और मर्कंड पुराण में वर्णन किया है। सुबह के इस सुहावने मौसम में फाइनली हमारे गिरनार पर्वत की यात्रा शुरू हो चुकी है। गिरनार पर्वत पर जाने के लिए उड़न खटोला यानी कि रोप वे भी बना हुआ है और ये रोप वे सुबह 7 बजे से लेकर शाम के 5 बजे तक चलता है और इस रोप वे की लेंथ 2.5 किलोमीटर है और इस रोप वे का टिकट जाना और वापस आना पर पर्सन 700 रुपया है और कभी कभी मौसम खराब होने के कारण ये रोप वे को बंद भी किया जाता है। अगर आप गिरनार पर्वत की यात्रा चलकर करना चाहते हैं तो आपको गुरु शिखर तक जाने के लिए 10,000 सीढ़ियाँ चढ़नी होती है और वापस उतरते वक्त भी 10,000 सीढ़ियाँ उतर कर नीचे जाना होता है। इस खूबसूरत से बारिश के मौसम में खूबसूरत नज़ारे देखते हुए हम भी निकल पड़े पैदल यात्रा करते हुए। यात्रा करते वक्त आपको गिरनार के जंगलों में पाए जाने वाले वन्यजीव प्राणी भी नजर आते हैं, जिन्हें देखने के बाद यात्रा करने में और भी मजा आता है। गिरनार की 10,000 सीढ़ियाँ चढ़ते वक्त आपको बहुत ज्यादा थकान हो सकती है। अगर आपके साथ कोई बुजुर्ग है जो चल नहीं सकते तो गिरनार की यात्रा में आपको ऐसा डोली वाला मिल जाएगा। इस डोली में बिठाकर ये लोग आपको लेकर जाते हैं। यात्रा करते वक्त आपको रास्ते में ऐसे छोटे छोटे से दुकान नजर आएंगे। थकान होने पर आप यहाँ पर थोड़ी देर आराम करके नींबू शरबत पी के अपनी आगे की यात्रा कंटिन्यू कर सकते हैं। ढाई घंटे का ट्रैकिंग करने के बाद अभी हम गिरनार के पहला पड़ाव यानी जैन टेम्पल के पास में पहुंच चुके हैं। पालीताड़ा के बाद में जैन धर्म का दूसरा ये सबसे महत्वपूर्ण धार्मिक स्थान है। इस जगह पर श्री नेमिनाथ जी का बहुत ही खूबसूरत मंदिर बना हुआ है। ये जगह इतनी पवित्र है कि इस जगह से जैन धर्म के 22वें तीर्थंकर श्री नेमिनाथ जी और बहुत सारे ऋषि मुनि इसी जगह से मोक्ष को प्राप्त हुए थे। लगभग 3.5 घंटा चलने के बाद हम गिरनार यात्रा का दूसरा पड़ाव अंबाजी मंदिर पर पहुंच चुके हैं। 52 शक्तिपीठ में से यह स्थान अंबाजी का है, जिन्हें अंबिका देवी भी कहा जाता है। यह मंदिर 15वीं सेंचुरी में बनाया गया था और इस जगह पर स्वयं श्री कृष्ण जी रुक्मिणी के साथ में अंबाजी का दर्शन करने के लिए आए थे। और यहाँ पर आप रोपवे से आते हो तो रोपवे आपको सीधा अंबाजी के मंदिर तक लेकर आता है। अंबाजी के हमारे अभी दर्शन करके हो चुके हैं और अभी हम आगे बढ़ते हैं गुरु शिखर की ओर। बोलो अम्बे मात की। अंबाजी मंदिर में दर्शन करने के बाद लगभग 10,000 सीढ़ियाँ चढ़कर आने के बाद गुरु शिखर जाने से पहले आपको यहाँ पर ये गुरु गोरक्षनाथ जी का मंदिर नजर आता है। गुरु गोरक्षनाथ जी नाथ संप्रदाय के गुरु थे और उनका जन्म 8 से 12वीं सदी के बीच में हुआ था। उनकी चरण पादुका यहाँ पर मौजूद है और यह गुरु गोरक्षनाथ जी का स्थान गुजरात राज्य और गिरनार पर्वत का सबसे ऊंचा स्थान है, जो कि 3,672 हाइट पर लोकेटेड है।
गुरु गोरक्षनाथ जी का दर्शन करने के बाद 1000 सीढ़ियां उतरकर आपको नीचे जाना होता है और फिर से 1000 सीढ़ियां चढ़ते हुए आपको ऊपर जाना होता है, तब जाकर आप गुरु शिखर तक पहुंच पाते हो। गुरु शिखर जाने से पहले आपको ये 2 द्वार नजर आते हैं। इसमें से पहला द्वार गुरु शिखर की ओर जाता है और दूसरा द्वार कुमंडल कुंड की ओर जाता है, जहाँ पर धुनी निरंतर रूप से प्रज्वलित रहती है। सबसे पहले हम गुरु शिखर का दर्शन करेंगे। फाइनली हम गुरु शिखर पर पहुंच चुके और यहाँ तक आने में 4.5 घंटे का समय लगता है। माता अनुसया ने इस जगह पर वरदान दिया था कि भगवान विष्णु के छठे अवतार श्री दत्तात्रेय भगवान इस जगह पर तपस्या करेंगे और कलयुग में आने वाले यात्रियों को दर्शन देंगे। श्री भगवान दत्तात्रेय जी ने इसी जगह पर 12,000 वर्षों तक तपस्या की थी और उनके चरण पादुका यहीं पर है। हर हर महादेव, जय श्री राम, जय श्री राम। 1000 सीढ़ियां चढ़ गुरु शिखर का दर्शन करने के बाद अभी हम 1000 सीढ़ियां उतरकर नीचे गए थे। नीचे संस्थान का प्रसादालय बना हुआ है, वहाँ पर हमने दर्शन किए और प्रसाद भी लिया और वहाँ पर आप रेस्ट भी कर सकते हैं। गिरनार पर्वत की सीढ़ियां उतरकर वापस आपको नीचे जाने के लिए 2 से 3 घंटे का समय लग सकता है। अभी हम गिरनार तलेटी से 2.5 किलोमीटर चलते हुए दामोदर कुंड पर आ चुके हैं। दामोदर कुंड के सामने ही यह जो मंदिर है, यह मंदिर दामोदर और उनके पुत्र प्रद्युम्न जी का मंदिर है। यहाँ पर उनके दर्शन किए जाते हैं। और ये है नरसिंह मेहता जी, जो कि श्री कृष्ण के परम भक्त थे। इन्होंने श्री कृष्ण जी के लिए राग केदार गाया था, जिसे सुनने के बाद श्री कृष्ण जी प्रसन्न हुए थे। श्री कृष्ण जी के भाई बलदेव जी, उनका ये ससुराल है। इस जगह पर रेवाताचल पर्वत नामक राजा था। उनके कन्या से ही बलदेव जी का विवाह इसी जगह पर संपन्न हुआ था। मंदिर के पास में ही ये वाला कुंड बना हुआ है। इस कुंड का नाम है रेवती कुंड और इसी कुंड के अंदर बलदेव जी और रेवती जी का विवाह संपन्न हुआ था। रेवती कुंड के पास में ही राजा मुचुकुंद की कथा से जुड़ा हुआ यह प्राचीन मंदिर बना हुआ है। इस मंदिर के अंदर ऋषि मुचुकुंद जी के द्वारा शिवलिंग स्थापित है, जिसे मुचुकुंद महादेव जी के नाम से जाना जाता है। राजा मुचुकुंद अपने आध्यात्मिक शक्ति के लिए जाने जाते थे, जिन्होंने अपने विशेष शक्ति से भगवान श्री कृष्ण के शत्रु काले यवन को इसी जगह पर भस्म कर दिया था। इस मंदिर के अंदर आपको सक्रिय गुफा से जाते हुए महादेव जी के दर्शन करने होते हैं। तो गिरनार की यात्रा हमारी संपूर्ण हो चुकी है। अगर मेरी वीडियो आपको अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना। मिलते हैं आपको नेक्स्ट व्लॉग में। जय जय गिरनारी, जय सिया राम, छत्रपति शिवाजी महाराज की जय बोले।